क्या वो यज्ञ हुआ था जी। ये 7 जगह उपस्थित थे एक टाइम में। रहा वो मैंने वो देखा है एक बार एक ही टाइम पर 7। हम लोग गाय भैंस चराते थे यहाँ और महाराज जी जब नहाने के लिए निकलते थे संजोग से दुर्भाग्य से जनरली उनके नहाने के टाइम में कोई रहता नहीं था सड़क में, लेकिन जैसे ही वो निकलते थे और चरवाहा इनको बहुत प्रिय है तो वैसे ही देखे कि रुक गए भक्त लोग यहाँ दिख रहे हैं तो बोले जमीन खोद और जमीन खोदते थे तो मेरे को केला मिलता था, आपको पेड़ा मिलता था, इनको सेव मिलता है। मैंने एक ही क्या वो यज्ञ हुआ था जी। ये 7 जगह उपस्थित थे एक टाइम में। रहा वो मैंने वो देखा है एक बार एक ही टाइम पर 7। हाँ साहब बिना आए देखिए हमारे बच्चे लोग। जी जी, अभी तो पूरा परिवार आया है। पूरा परिवार आया है जी। नहीं परिवार पूरा नहीं आया। देखने वाला लोग अभी भी वर्तमान में जिंदा था बतावे लगा हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो अभी मैं आ गया हूँ यहाँ पे देवरावा बाबा का जो तपोस्थली है, यहाँ पे वो तप करते थे, यहीं पे रहते थे। तो ये तपोस्थली का स्थान है, ये मेन गेट है अंदर जाने के लिए तपोस्थली का, और ये बाहर का व्यू है इसका। तो चलिए आपको अंदर का व्यू दिखाते हैं कि कैसा है तपोस्थली का। ये यहाँ के महाराज जी हैं एक। गेट के अंदर का ये व्यू है, देवरावा बाबा का स्थान है जो। ये मंदिर है, यहाँ पे एक कल्प वृक्ष है जिसकी मान्यता है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे लोग अपना जो है घूमने का प्रक्रिया करते हैं कल्प वृक्ष पे और मन्नत मांगते हैं। लोगों की मान्यता है, लोक मान्यता है कि यहाँ पे मान्यता पूरी होती है। यही वो कल्प वृक्ष है। कोई भी पकड़ता ना पूरा खोज खाद के कहीं से पुलिस में चाय धर के आता तो काम करके बैठे रहता ये सब चाय कहीं भी लेके जाता ना पहले चाय खोज के आता ये पानी चाय। इसमें थोड़ा विस्तार से महाराज जी के बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे, तो जिसको भी देखना हो स्क्रीनशॉट लेके अपना देख सकता है, पढ़ सकता है। और ये तपोस्थली का स्थान है, यहाँ पे महाराज जी बैठते थे। और यहाँ पे दूर दूर से भी लोग आते हैं, जिसकी श्रद्धा है वो मिलने के लिए दूर दूर से आता है यहाँ पे। और खैर हमारा तो गांव यहाँ पे नज़दीक है, तो हम तो यहीं से आए हैं। और अगर आपको यहाँ पे आना हो तो यहाँ पे आने के लिए आप नज़दीकी भागलपुर क्षेत्र से यहाँ पे आ सकते हैं। नज़दीक में पड़ेगा, वहाँ से तकरीबन ये 5 किलोमीटर का एरिया पड़ेगा भागलपुर से। और सलेमपुर से भी आने का इधर रास्ता है, सलेमपुर से भी आया जा सकता है। तो सलेमपुर से कम 10 किलोमीटर का एरिया पड़ेगा यहाँ तक आने के लिए। और देवरिया से मुश्किल से 15 किलोमीटर के आसपास ये स्थान पड़ेगा। तो अभी अब महाराज जी यहाँ पे है नहीं और कुछ ही देर में आने वाले हैं। फिर यहाँ पे उनका प्रवचन चालू होगा, जो कुछ कहेंगे भक्तगण सुनेंगे। सुनने के लिए कुछ लोग बैठते हैं और उनको जो कहना होता है कहते हैं। और इसी के देवरावा की नाम पर उस जमीन दान में हुई है
चाहे जो भी हुई है जी बड़े बड़े अधिकारी कुल महाराज जी के चेले थे बाबा के नाम पर, चाहे जैसे भी जमीन दे दी, लेकिन वो बड़ा निष्क्रिय। तो हम लोग का मित्र की कहा नहीं मित्र नहीं है गुरु जी। जैसे कहने का मतलब है हम लोग वहाँ के बहुत सारे लोग हैं, वो लोग यादव जी लोग हैं। हमारे टोलों में पसंद टोला एक गाँव पड़ता है, तो पसंद टोला के हैं। तो आप दक्षिण एरिया है कहा? हम लोग जो हमारा जमीन देख रहे हैं जो हनुमान जी बनल थोड़ा सा उसके आगे वाला उससे वो जमीन से उत्तर है का आपका टोला उत्तर टोला में हम। हाँ एक वो जमीनिया के अतिरिक्त 1-2 बीघा जमीन और है गाड़ा वाला कही है ना। हाँ। उनका जहाँ भी है बाबा के नाम से सब वैसे पड़ा हुआ है, वो ये कट्टा जोता भी नहीं है कि नहीं ये कुछ कट्टा निकल जाए, लेकिन जिस हाथ में चला गया महाराज जो कर ही नहीं पाए। हमसे कई बार लोग कहे कि महाराज जी बाबा का स्थान है, बाबा का स्थान है। तो बाबा का स्थान हम क्या करेंगे, जमीन जायदाद लेकर के जाएंगे, जब मर जाएंगे सब रह जाएगा। स्वामी विवेकानंद ने जनहित के लिए कार का विद्यालय बनाया, विद्यालय बनाया, जनहित का काम किया। तो यश कीर्ति तस्य जीवनम, जैसे देवराव अम्बेडकर कॉलेज बन गया है जी उसी प्रकार से उसमें से लड़के जाएंगे तो ये तो कहेंगे देवराव के मेडिकल कॉलेज से मैं पढ़ लिखा जी। उसी प्रकार से वहाँ के बच्चे, वहाँ की बेटियाँ, जनहित का वहाँ बढ़िया काम हो जाता है। बड़ा मौके की जमीन है, बहुत अच्छा लोकेशन दोनों जगह थी। हाँ तो आप लोग की डरन वहाँ चढ़ाई नहीं करना सर कि मार देने से नहीं जैसन करो बात नहीं। नहीं मालूम है कई बार चढ़ाई करने से खेत दानों थे और रामदास जी भी नहीं सक्सेस हुए, हमें मालूम। गुरु जी एक बात पूछ देते हैं, तो राम मारने से क्यों डरते हैं? तो राम जी की इच्छा से उसको थोड़ा सा देखा लोग, अगर आप लोग अच्छा कार्य है जी हमको तो मौका नहीं लगेगा, न लालच दे रहा कि संस्कार है सुना यही नहीं। 500 एकड़ हमारे नदिया किनारे हमारे बगीचा लगल समय जाके देखिए जंगल फिर आ जाइए नदिया किनारे बिना गाड़ी के जा ही नहीं पाएंगे जी। देखा तो आगमा हमारे देश के जमीन है, सब पेड़ पौधे लगवाने जा रहे हैं भैया, तो यहाँ कोई कमी नहीं है इसलिए नहीं कर रहे हैं। तो आप लोग के पास में है तो सार्थक हो जाए तो बढ़िया है जी, आशीर्वाद है। ठीक है अरिया लोग की और भैया बताएं कहाँ से भैया आ रहे हैं? मैं पश्चिम तंदूर से ऐसा है। ए बाबा भेजो उनको, भेजो आओ भगत आई। ऐसा है कि अन्याय जो करता है दंडात्मक कार्रवाई भगवान राम ने ही किया है, तो बिना दंड के कोई मानता नहीं है। बिना न मानत जलद जल गए 3 दिन। बाबा के साथ एक दंड बाबा की बात हमने छोड़ी। दंड दिया था। बाबा बदलत बोली बाबा के साथ गलत करने वाले व्यक्ति को मैंने दंड दिया था गुरु जी, बाबा बोली और हम आपके शरण में आए हैं तो आप हमें बाबा पहचान ही नहीं रहे बाबा हैं, किसी को दंड नहीं देते हैं, सुनो बाबा तो देना पड़ेगा। बाबा नहीं सुनो, बच्चे हो मतलब उनके क्षमा श्राप के भारी, संत को गाली भी देता है, भेजा नहीं चलाता है, संत भेजा नहीं चलाता है, संत गाली नहीं देता है, इसका क्षमा ही जो राम भगत कर राम जो भक्त का अपराध करता है उसके दंड देने वाला ऊपर हम क्यों दंड भाई हम एक मार्ग बन गए। मुनिक क्षमा श्राप ते भारी भैया, मुनिक क्षमा श्राप ते हाँ संत का क्षमा है सब कुछ। संत लाठी लेके तुम्हारे में कुछ चलने लगे भैया तो होगा कि राम जी की इच्छा से गाधी तनय तब चिंता व्यापी हरे दिन मरई सीजर पापी। सुनो दंड देने का विधान है, पहले राजा महाराजा आज के परिवेश में शासन प्रशासन है, अपने हाथ में कानून हो जाता है जी चल रहा है। हम आपसे पहले फंसा लीजिए, बाद में क्षमा बात करिए, जनता बैठिए पकड़िए बढ़ जाइए क्या कर रहे हैं बोले
बाबा के साथ किसी ने अन्याय किया था, वो की बात मैं खड़ा हुआ था, उन्हें राम राम करो, वो की बात में छोड़। और आज बेनत का शरण में आया था, मगर आप पहचान नहीं पाए। हाँ, सबको पहचानते हैं और बताएं। और सब कृपा दर्शन हो गया। सब चिंता व्यापी हरि दिन निश्चर पापी जगत पर की समर्थान थे कौन विश्वामित्र, लेकिन अपने जन्म नहीं दिए। कहाँ गए? भगवान राम के दरबार में गए और भगवान राम से निवेदन किए, दशरथ जी से निवेदन किए। जी कैसा? और जब दशरथ जी से प्रार्थना की, दशरथ जी ने कहा क्या चाहिए? मांगिए महाराज जी, आपका राजकोष चाहे जो भी सब आप ही का है। तो दशरथ महाराज ने कहा कि दशरथ भगवान विश्वामित्र ने कहा प्रभु देना है तो अपने हाँ दोनों अपने हाँ तो लगना कसरिया है वृद्धावस्था चौथा पद में हमने पाया और राम जी की इच्छा से ले का तो यू मांगत राम देते नहीं। हे प्रभु सब कुछ तो ठीक है, राम को नहीं दिया जा रहा है। तब विश्वामित्र वशिष्ठ जी पहुँच गए कि अरे व्रत जी हैं ये है विश्वामित्र, साधारण मत समझ लो, मसल दिए तुम्हारा राजपाट सही हो जाओ, इसलिए जो कह रहे हैं उनकी आज्ञा को सुधार भैया। जो भगवान का उद्देश्य वशिष्ठ जी समझाए हाँ, तो भगवान राम ने अपना दंड दिए। कैसा उसके लिए कौन है? आज का जो नियम है, जो सिस्टम है, जो व्यवस्थाएं हैं, उसके संविधान के अंदर रहना चाहिए। तो अरे मतलब देश का चेला बने DGP IG जज कलेक्टर कप्तान मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रहे उसको काहे खाते हैं? बोलो यार, वो अपनी व्यवस्था देखेंगे कि त्योहार धर्म। हाँ, ये महापुरुष थे, ये महापुरुष थे। कहीं के आ जाते हैं लोग भटके भटके जी, जो भी लोग महान आत्माएं आ जाते हैं, कभी महान आत्माओं से प्रेम से हाथ जोड़ लेना चाहिए, कुछ दे देना चाहिए। देखिए कितनी महान आत्मा थे बेचारे, प्रसाद भी घर दे जा रहे हैं जी। जो दे रहा हुआ कभी अपराध भी करता था उसको क्षमा करते थे। महाराज जी किसी को कहे नहीं बच्चा इसको दंड दिया जा, अपने महाराज जी स्वयं डांट देते थे, नालायक चाहे जो भी बोल देते थे। हाँ, और आशीर्वाद उनका था, बोलते नहीं थे। क्या उनका था? वो आशीर्वाद था, आशीर्वाद देते थे। हाँ, ऐसे महापुरुष कभी किसी को का नाम से ये नहीं कहे कि तुम दरोगा इसको ये दंड दे दो, तुम्हें दे दो, कितना अत्याचारी है। महाराज जी इसको कभी अपने मुख से नहीं बोल दिए, काम किए। हाँ, जो जैसा आया उसको कुत्ता बच्चा इसको कौरा दे दो। कुत्ता मैंने भक्त है मेरा, खाए ला कुत्ता तो दौड़ेला ना, चोरी करेला, घर में फाटक खुलल है तो हर ये जो भी भोजन उन्हें निकाल ले, उसका स्वभाव जैसे महाराज जी ऐसे को कुत्ता करते थे। महाराज जी तो कुत्ता को भूख लगती है तो दौड़ता भी है। अपनी भाषा में हम बोल रहे हैं, परमार्जित शब्द है, इसलिए उस कुत्ता को हाँ बच्चा देख लो कुछ है तो फेंक दो, टुकड़ा फेंक दो, खा लेगा चला जाएगा। बोले जय गुरुदेव भगवान जय देव रहा सरकार जय। दोस्तों सत्संग हो गया अभी समाप्त। महाराज जी चले गए भोजन करने के लिए, कुछ लोग बैठे हुए हैं। और चलिए अब हम भी चलते हैं यहाँ से और दिखाते हैं आपको ये बाहर का व्यू यहाँ पे कैसे दिखाई देता है। महाराज जी की जय, जय हो देवरावा बाबा। दोस्तों अगर भक्ति है, भाव है तो यह जगह बहुत अच्छा है, संतों का जगह है। यहाँ आइए, बैठिए, ध्यान लगाइए, कुछ सोचिए, विचारिए, आपको अच्छा लगेगा, अच्छा अनुभव प्राप्त होगा। और आपको यहाँ पे ये मानिए कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। वातावरण यहाँ का बहुत अच्छा है, शुद्ध है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा। तो आइए चलते हैं बाहर की तरफ।
ये बाबा साहब, देश का कोई भी प्रधानमंत्री पहले के समय सन 70 से